जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। कल की जो क्लास हुई बड़ी मज़ेदार क्लास थी और आप बच्चों के बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आए और आप बच्चों ने बड़ा एक्टिवली कल पार्टिसिपेट किया। आज की क्लास भी उससे भी बढ़िया जाने वाली है, ज़बरदस्त जाने वाली है। तो एक बार सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे और अपने अपने ग्रुप के अंदर इस क्लास का जो सेशन है उसको शेयर कर देंगे, क्योंकि आज भी हम करीबन 15 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो 15 क्वेश्चंस बहुत डिटेल में डिस्कस होंगे। क्लास में आपको करना ये है, अपने नोट्स साथ के साथ बनाने हैं, क्योंकि क्लास सुनने भर से काम नहीं चलेगा। क्लास जब आप करते हो तो साथ में अपनी कॉपी में नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ताकि जो भी चीज़ें आप सुन रहे हो वो आप लिख लो, और जब आप रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में परमानेंट फिट हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, और एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी बच्चे को फिर से जय हिंद। पहला क्वेश्चन है भाई, नेशनल हाईवे 8 NH8 कनेक्ट्स दिल्ली टू, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 बहुत फेमस राजमार्ग है, ये दिल्ली और किस शहर को जोड़ता है। क्वेश्चन मैंने बता दिया। बच्चे साथ के साथ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी कमेंट करते रहेंगे। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही इस बच्चे ने। बाकी भी अपना साथ के साथ कमेंट करो भाई, शाबाश। बिल्कुल 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 गुड। मुंबई, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है, NH8 है, वो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। अब NH8 से रिलेटेड हम कुछ और भी जो इंफॉर्मेशंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। NH जो है उसको बनाता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI का फुल फॉर्म भी लिख लेना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? हेडक्वार्टर या मुख्यालय जिसे बोलेंगे वो है आपका न्यू दिल्ली। NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली के अंदर। अब कई बार आ जाता है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, लॉन्गेस्ट जिसे बोलेंगे सबसे लंबा राजमार्ग, वो कौन सा है? बताओ शाबाश, कमेंट में फटाफट बताओ, फटाफट बताना है। सबसे लंबा है भाई NH44, NH44। NH44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना। अब आप मुझे ये बताओ कि ये NH44 है, ये किसे कनेक्ट करता है? किसे कनेक्ट करता है? बिल्कुल कमेंट में बताना भाई, साथ में कमेंट में बताना, ताकि क्लास इंटरेस्टिंग हो जाए और मुझे भी लगे कि आप बच्चों को काफ़ी अच्छी नॉलेज है ना। तो बताओ शाबाश। ये जोड़ता है भाई, मैं बता देता हूं आपको, बिल्कुल इस बच्चे ने सही जवाब दिया। श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है NH44। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। अब आ जाए कि आपके पेपर में सबसे छोटा राजमार्ग, स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे, स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे। तो स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे के अंदर आ जाए तो एक है भाई NH118, NH118, और एक है NH548। ये दो नेशनल हाईवेज हैं, NH118, NH118 और NH548। अब ये किस किस को जोड़ते हैं आप नोट करो। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। बिल्कुल, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। मैंने बताया सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ता है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है NH118 और NH548। NH118 जो है ये झारखंड में है, बिल्कुल झारखंड के अंदर है। और ये किसे जोड़ता है? ये जोड़ता है भाई आसान बनी 2,
आसान बनी टू जमशेदपुर, जमशेदपुर, इन दो जगहों को जोड़ता है ये। कौन सा? NH 118, NH 118, असम बनी से जमशेदपुर। और NH 548 है, ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। NH 548 कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और ये किसे जोड़ता है भाई बताओ? कालमबोली, कालमबोली से नवी मुंबई, कालमबोली से नवी मुंबई को जोड़ता। करीबन 5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, करीबन 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। ये जोड़ता है कालमबेली से नवी मुंबई। बिल्कुल बेटा सही कमेंट किया, बिल्कुल सही किया। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद, गुड। तो नेशनल हाईवे से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, और जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, केंद्रीय सरकार, केंद्र के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भाई, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? बिल्कुल, कई बार आपने ये पेपर में, जिन बच्चों ने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किया होगा, एग्जाम दिया होगा, तो ये सवाल देखा होगा आपने, ये सवाल जरूर देखा होगा। सवाल ये है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? फटाफट कमेंट करना भाई, फटाफट। बिल्कुल, शाबाश, गुड। बाकी भी करेंगे भाई, साथ के साथ कमेंट करते जाएंगे, बाकी भी करते जाएंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी भाई? राजा राम मोहन राय। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय को ही सती प्रथा के अंत के लिए भी जाना जाता है, ठीक है? सती प्रथा का अंत करने के लिए भी राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, जो स्वामी दयानंद थे, जो स्वामी दयानंद थे, इसमें ये स्वामी दयानंद थे, इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? शाबाश, कमेंट में बताएंगे भाई। बिल्कुल सही बताया भाई, आर्य समाज। किसकी की थी? आर्य समाज। बिल्कुल यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। इसी तरह से जवाब देने, इसी तरीके से। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? बिल्कुल शाबाश, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ, स्वामी विवेकानंद ने किसकी की थी? रामकृष्ण मिशन की। किसकी की थी? रामकृष्ण मिशन की, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल भाई, जब आप साथ के साथ कमेंट करते हो ना, जब क्वेश्चन आता है आप साथ के साथ जवाब देते हो, तो जो टीचर पढ़ा रहा होता है ना, उसमें भी एक जोश आ जाता है। उसको लगता है कि बिल्कुल जो क्लास है वो इंटरेक्टिव क्लास है। क्योंकि जब आप ऑफलाइन में पढ़ाते हो तो बच्चे आपके सामने होते हैं, तो सामने से जवाब आ रहे होते हैं, सामने से क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, तो 2 वे कम्युनिकेशन रहता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन जाते हो तो मैं आपको स्क्रीन पर आ रहा हूं, लेकिन आपके पास एक टेक्नोलॉजी का फायदा है कि आप अपने जवाब देते हैं, वो मेरे सामने रिफ्लेक्ट होते हैं स्क्रीन पर, आपके आंसर्स, आपके क्वेश्चंस। तो जब रिफ्लेक्ट होते हैं तो वैसा ही फील हो जाता है जैसा कि ऑफलाइन क्लास के अंदर होता है। गुड, शाबाश यार, ऐसे ही पार्टिसिपेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेशन ऑफ INC वाज हेल्ड एट। बिल्कुल भाई, कमेंट में बताएंगे बच्चे। गुड, शाबाश। कौन देखते हैं पहले बताता है? पहले भी बताए, बाद में बताए, लेकिन आंसर जरूर देना है। क्योंकि जब तक आप आंसर नहीं दोगे, आपको क्लास में समझ नहीं आएगा। जब आप क्लास में जवाब देते हो तो क्लास क्या होता है, एक इंटरेक्टिव हो जाती है, आपका दिमाग भी खुल जाता है ना? शाबाश, इसका जवाब। गुड, शाबाश। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला जो सत्र हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था? बताओ भाई। बिल्कुल सही बताया बेटा, मुंबई, बॉम्बे में हुआ था। और कब हुआ था?
85 के अंदर। कब हुआ था? 1885 के अंदर हुआ था। बिल्कुल गुड, बहुत बढ़िया आंसर। अब मुझे ये भी बता दो, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आईएनसी थी, इसका फाउंडर कौन था? फाउंडर, संस्थापक, इसका संस्थापक कौन था? बताओ शाबाश कमेंट में। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम थे, वो इसके फाउंडर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस मुंबई में हुआ था पहला सम्मेलन, पहला सत्र 1885 में हुआ। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। इसका पहला प्रेसिडेंट कौन था? इसका पहला प्रेसिडेंट कौन था? आईएनसी का पहला प्रेसिडेंट, बताओ शाबाश, गुड। ऐसे ही फटाफट जवाब देने, बढ़िया मजा आ रहा है भाई क्लास लेके, बढ़िया। जब आपके साथ में कमेंट चलते हैं ना, आपके कमेंट चलते हैं तो बड़ा अच्छा फील आता है भाई, बहुत बढ़िया लगता है। तो भाई इसका था, गुड बेटा, शाबाश, WC बनर्जी, बिल्कुल WC बनर्जी, WC बनर्जी, ये थे इसके पहले प्रेसिडेंट। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? पहली वुमेन प्रेसिडेंट, पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी भाई? पहली महिला थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ये पहली महिला थी। बिल्कुल क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। और अभी आप देख रहे होगे भाई, जो क्वेश्चन है ना, अभी जो क्वेश्चन है वो बाईलैंग्वेज है। बाईलैंग्वेज मतलब दोनों भाषाओं के अंदर है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में भी है। और मैं बार बार कह भी रहा हूँ, जो भी मैं करा रहा हूँ, इसका जो PDF है आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और जो खुंगा एकेडमी का जो मैं टेलीग्राम चैनल बोल रहा हूँ, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना भाई। उसका फ़ायदा ये होता है, कई चीज़ें हमें करानी होती हैं तो वो सारी चीज़ें स्क्रीन पर नहीं करा पाते, क्योंकि टाइम की पाबंदी लगा लो, उतने क्वेश्चन हम करा नहीं सकते। लेकिन हम उसके ऊपर, जो मैं आपको बोल रहा था, मैं सैटरडे को एक टेस्ट पेपर आपको देने वाला हूँ, और भी कोई एक्स्ट्रा, जैसे कोई करंट अफेयर्स का है या एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स है, वो हम उस चैनल पे डालते रहते हैं, और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ताकि आप अपडेटेड रहो, आपकी नॉलेज रेगुलरली ग्रेजुअली बढ़ती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड। भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत का दौरा किसने किया था? कौन आया था? कौन आया था? फटाफट बताओ भाई। बिल्कुल, शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। फाइयान, फाइयान था, पहला चाइनीज था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। और दूसरा जो चाइनीज था वो था हेनसांग, ये हर्षवर्धन, ये सेकंड आया था, पहला फर्स्ट ये आया था इंडिया के अंदर, ये आया था हर्षवर्धना के काल में। किसके काल में? हर्षवर्धना के काल में भारत आया था। अब इसमें एक मैग्स्थनीज का ऑप्शन दिया है कि मैग्स्थनीज था, इसने क्या किया था? इसने एक बुक लिखी थी इंडिका। इसने क्या लिखा था? इंडिका बुक लिखी थी। ये भी आ जाता है कि इंडिका बुक के रचयिता कौन थे? इंडिका बुक के रचयिता कौन थे? मैग्स्थनीज से, है ना। और मार्को पोलो कौन थे? शाबाश, मार्को पोलो का बताओ भाई, शाबाश शाबाश, जो पहले एशिया भ्रमण पर आए थे, जो पहले एशिया भ्रमण पर आए थे, मार्को पोलो। ठीक है, शाबाश। तो आप साथ के साथ नोट डाउन जरूर कर लेना। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्लास आपके पास ये हमारे YouTube चैनल पर सेव रहेगी, लेकिन आप अपने नोट्स जरूर बनाना है। नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होगा, आपका जो भी आप पढ़ रहे हो अभी, ये मैं बता रहा हूँ आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। लिखना बहुत ज़रूरी है भाई, याद करने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। और जो लिखते हैं, सुनते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई। टीक ट्रीज, जो टीक के पेड़ हैं, मोस्टली फाउंड इन इंडिया, जो सागौन के पेड़ हैं अधिकतर भारत के किस भाग में पाए जाते हैं भाई? शाबाश, कमेंट में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे जो सागौन के पेड़ हैं भारत के किस हिस्से में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भाई? सबसे बिल्कुल सही बताया बेटा आपने, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं?
मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये पतझड़ वाले वन पेड़ होते हैं, पतझड़ वाले वन पेड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते जो हमारे राष्ट्रीय शब्द हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? आपने देखा होगा ना हमारा नेशनल एम्बलम है, उस पर भी लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो जो सत्यमेव जयते शब्द है वो कहाँ से लिया गया? बताओ, शाबाश, कमेंट में बताएंगे भाई। गुड, शाबाश, मैं देख भी रहा हूँ। कहाँ से लिए गए? बिल्कुल, इस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया भाई, बिल्कुल गुड बेटा, आपने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। किससे लिए गए हैं? मुंडका उपनिषद से। किससे लिए गए हैं? मुंडका उपनिषद से, मुंडका उपनिषद से। ठीक है, अब इसमें जिक्र हो रहा है गीतांजलि का भी, मैं बता देता हूं। गीतांजलि जो है ये किसका लिटरेचर था, साहित्य था? ये था रविंद्रनाथ टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर का, है ना। और इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1913 में। इसके लिए क्या मिला था इन्हें? 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल, है ना, नोबेल पुरस्कार। भारत का पहला पुरस्कार था ये, गीतांजलि के लिए मिला था 1913 के अंदर, है ना। अब इसके अंदर दे रखा है केसरी। अब ये जो केसरी है इसके ऊपर भी आप नोट कर लो। जो केसरी जो है ये मराठी दैनिक समाचार पत्र है, ये मराठी दैनिक समाचार पत्र था जिसको स्टार्ट किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। सारे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन मतलब हर सब्जेक्ट को टच कर रहे हैं। इसमें मतलब स्ट्रेटेजी के भी आ रही है, आपकी हिस्ट्री के भी आ रहे हैं, ज्योग्राफी के भी आ रहे हैं, पॉलिटिकल भी आ रही है, आपका इकोनॉमिक्स का भी आ रहा है, स्टैटिक का भी आ रहा है ना। तो जीके इसमें आपकी बहुत बढ़िया तैयार हो रही है। और साइंस के लिए प्रदीप सर जबरदस्त क्लासें ला ही रहे हैं। तो चाहिए आप रेलवे वाले में दे देना, आप चाहिए आर्मी वाला, चाहिए कोई भी ट्रेड हो, चाहिए आपका ट्रेडमैन हो, चाहिए आपका जीडी हो, चाहिए आपका टेक्निकल हो, है ना, चाहिए आपका नर्सिंग हो, तो जबरदस्त क्लासें आ रही हैं। जीके यहाँ तैयार हो जाएगी, साइंस वहाँ तैयार हो जाएगी। तो कुछ ट्रेड के अंदर जीके और साइंस का मिक्सअप होता है, फौज में थोड़ा सा जीके अलग पार्ट कर देते हैं, साइंस अलग कर देते हैं, लेकिन जनरल कंपटीशन कोई भी एसएससी वगैरह उसमें साइंस जीके का पार्ट ही रहता है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये क्लासें तसल्ली से करनी है भाई, मन लगा के करनी है। और मन लगा के करते हो तो आपका सिलेक्शन कहीं दूर नहीं है, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, आपकी मेहनत पर है। और हम अपनी मेहनत कर रहे हैं भाई, आप लोगों तक अच्छी क्लासें लाना, अच्छा कंटेंट लाना। बात क्या है कि भाई हम ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ा दें आपको, हम वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपके पेपर से रिलेटेड हों और वो आपके एग्जाम में आए भी, है ना, ताकि आपका अच्छा स्कोर आए। और अच्छा स्कोर आएगा तो ऑटोमेटिक बात है आपका सिलेक्शन भी होगा। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर जो माउंट आबू राजस्थान में है वो किस पत्थर से बना है? तो इसमें एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि दिलवाड़ा टेम्पल है कहाँ पर? तो राजस्थान में है, माउंट आबू पे है। अब वो किस से बना है बताओ भाई, शाबाश। ये बना है, बिल्कुल बेटा सही जवाब, बिल्कुल व्हाइट मार्बल का बना है। और जो दिलवाड़ा मंदिर जो है ये किस धर्म से संबंधित है? ये है आपका जैन धर्म। किससे है भाई? जैन धर्म से, जैन धर्म से। गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आप लोग पूरी जोश के साथ कमेंट कर रहे हो, मजा आ रहा है, बढ़िया। इसी तरह से एक्टिवली आपको कमेंट करने हैं, आंसर्स बताने हैं, ताकि क्लास और इंटरेक्टिव रहे, और इंटरेक्टिव रहे। अभी जो बाद में बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है उनको भाई बिल्कुल जय हिंद बेटा, जय हिंद, शाबाश। और अपने एज ग्रुप के बच्चे जो भी हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब का टारगेट है कि मुझे तो 6 महीने में सरकारी नौकरी लेनी है, तो आप लोगों के लिए तो ये क्लासें रामबाण है भाई, बिल्कुल बिल्कुल रामबाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, टिहरी डैम इन इज विच स्टेट? टिहरी बांध किस राज्य में है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में आया है।
और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बताओ शाबाश, टिहरी बांध कहाँ पर है? कहाँ पर है टिहरी बांध? बिल्कुल सही जवाब भाई, उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। किस पे है? भागीरथी नदी पर। बिल्कुल, इसके बारे में 2-3 फैक्ट्स और हैं, वो भी आप नोट कर लो, वो भी नोट करो, नोट करो। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाई, ये सबसे ऊंचा या हाईएस्ट है, हाईएस्ट डैम है ये, ऊंचा, सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध है। गुड। अब आ जाए सबसे लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट, सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध, लंबा आ जाए तो भाई कौन सा है? हीराकुंड। साथ के साथ नोट करते जाओ, साथ के साथ नोट करते जाओ, कमेंट भी करते हो और साथ में अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। हीराकुंड बांध है भाई। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी। किस पर है? महानदी पर। और कहां पर है ये? उड़ीसा। कहां पर है? उड़ीसा। बिल्कुल सही, इस बच्चे ने बिल्कुल सही कमेंट किया। अब आ जाता है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में एक दो बड़े फेमस बांध हैं भाई, एक दो बड़े फेमस बांध हैं, उनका मैं बता देता हूं। एक है जम्मू कश्मीर में बगलीहार, बगलीहार, जिसका इंडिया पाकिस्तान के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में थोड़ा विवाद भी चला था। बगलीहार बांध है, ये जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी पर है भाई ये बगलीहार बांध? शाबाश, कमेंट बॉक्स में बताएंगे बगलीहार बांध किस पे है भाई? चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर। और दूसरा एक और बांध है वहां पे, सलाल, सलाल बांध है ना, और ये भी आपका चिनाब नदी पर है। अब हिमाचल, हिमाचल में भी एक फेमस बांध है जो बॉर्डर पे ही है, भाखड़ा, भाखड़ा नांगल बांध, नांगल बांध। अब इसकी क्या खासियत है भाई? भाखड़ा नांगल बांध की बताओ क्या खासियत है? पहली चीज तो है इसका जो पानी है, इसका जो पानी है वो 3 स्टेट को जाता है, एक तो हरियाणा को, एक पंजाब को, और तीसरा जाता है राजस्थान, है ना, तीसरा जाता है राजस्थान। ठीक। अब इसी से ही इंदिरा जो कैनाल है, भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा कैनाल, वो यहीं से निकलती है, भाखड़ा नांगल बांध से ही। इंदिरा कैनाल जो भारत की सबसे लंबी नहर है, नोट कर लो, भारत की सबसे जो लंबी नहर है इंदिरा कैनाल, वो कहाँ से जाती है? भाखड़ा नांगल बांध से जाती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा डैम से रिलेटेड इसमें हमने कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है मिनिमम एज टू कंटेस्टिंग लोकसभा इलेक्शन। तो ये जरूर पता होना चाहिए भाई, पूरे साल हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन जरूर चलते रहते हैं, तो हम इसको वैसे लेके चलते हैं। अब इसका आंसर क्या है? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, बिल्कुल सही भाई, 25 साल, बिल्कुल 25 साल। अब हम बात करते हैं 18 साल किसके लिए चाहिए? मिनिमम एज 18 साल किस किस के लिए चाहिए? बिल्कुल बताओ भाई। पहला तो है वोटिंग राइट, वोट डालने के लिए, भारत में जो वोट डलता है उसके लिए न्यूनतम आयु 18 साल चाहिए। दूसरा चाहिए भाई लड़कियों की शादी की, गर्ल्स, गर्ल्स मैरिज के लिए, है ना, मिनिमम एज। तीसरा और किसके लिए चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चाहिए, है ना। तो ये मिनिमम एज 18 साल इनके लिए चाहिए। अब 21 साल किसके लिए चाहिए? 21 साल चाहिए भाई आपका लड़कों की शादी के लिए, लड़कों की शादी के लिए, बॉयज मैरिज, है ना। और किसके लिए चाहिए? उसके बाद चाहिए भाई पंचायत, जो आपके पंचायत चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, प्लस म्युनिसिपल, जो नगर पालिका के, जो नगर पालिकाएं होती हैं म्युनिसिपल, जैसे पंचायत में आपके सरपंच के चुनाव होते हैं ना, तो और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो पार्षद होते हैं शहरों के अंदर, उनके लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए? 21। 25 साल किसके लिए चाहिए? एक तो लोकसभा हो ही गई, लोकसभा के मेंबर क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री बनाते हैं। एक हो गया आपका विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा क्या बनाती है? मेंबर्स बनाते हैं मुख्यमंत्री। जैसे अभी हरियाणा में चुनाव हुए, है ना, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, तो वहां पर हरियाणा में जैसे बीजेपी जीती है, वहां उसके एमएलए सबसे ज्यादा है,
जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये अपना कांग्रेस के ज़्यादा हैं, तो वो क्या है, एमएलए हैं। वो जिस पार्टी के एमएलए सबसे ज़्यादा होंगे तो वो क्या बनाएंगे, मुख्यमंत्री। तो उसके लिए न्यूनतम चाहिए 25। अब आ गई 30 साल। 30 साल चाहिए भाई राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। तो राज्यसभा वाले के लिए 30 चाहिए। इसके साथ साथ भारत के कुछ स्टेट के अंदर विधान परिषद है, विधान परिषद, ठीक है। तो विधान परिषद के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 30 साल। और एक और मैं एडिशनल लिखवा देता हूं, उसके बाद न्यूनतम आयु का यदि आपका कोई सवाल आ जाता है तो सारा का सारा आपका कवर हो गया। 35 साल किसके लिए चाहिए, राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और तीसरा है भाई राज्यपाल, राज्यपाल। तो इन तीन के लिए कितनी चाहिए, 35। अब न्यूनतम आयु का जो भी सवाल आएगा लगभग सवाल इसी के अंदर आपका क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। अब बात क्या आती है भाई, आप ऑनलाइन क्लास जब लेते हो ना बेटा, एक चीज का ध्यान रखना है। अब काफी चीजें अब ऑनलाइन हो रही हैं, काफी क्लासें हो रही हैं, तो आपको स्क्रीन पे टाइम उतना ही देना है जितना आपके लिए जरूरी है। अब जनरली होता है कि आप जैसे आप क्लास के लिए आप क्लास ले रहे हो, उसके बाद क्लास के बाद आपने रील्स देखना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है। और जो टाइम स्क्रीन पे देना है वो आपका क्वालिटी ऑफ टाइम होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कई बच्चे जैसे डिफेंस फोर्सेज के लिए जा रहे हैं या किसी भी डिफेंस पुलिस के लिए जा रहे हैं, तो आपका एक मेडिकल होता है और उसमें आपके जो आई साइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना टाइम स्क्रीन टाइम देना है। और मैं साथ ही साथ आपको बार बार क्यों बोलता हूँ, आपको अपनी कॉपी में नोट्स बनाने हैं, वो इसलिए बोलता हूँ कि आपको बार बार अपना मोबाइल ओपन ना करना पड़े। आपने जो क्लास ली, अपने नोट्स बना लिए और उस नोट्स से पढ़ना है, न कि वो बार बार आप उसी क्लास को, रिकॉर्डेड क्लास को देखते जा रहे हो। तो आपकी आंखों के ऊपर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और कई बच्चे मैंने देखे हैं टेस्ट पास करके, फिजिकल का पास करके मेडिकल में अटक जाते हैं। ठीक है, तो बेटा इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा इज ऑन विच रिवर बैंक। जो मथुरा शहर है वो किस नदी के किनारे पर है, बताओ शाबाश। कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताएंगे मथुरा किसके किनारे है। बिल्कुल शाबाश भाई, गुड, यमुना नदी के किनारे। किसके किनारे, यमुना। अब इसमें मैं थोड़ा सा एड ऑन कर देता हूं, यमुना नदी के किनारे और कौन से शहर हैं जो फेमस पेपर में पूछे भी गए। जैसे यमुना नदी पर आ जाता है भाई आपका आगरा आ गया, है ना, आपका मथुरा आ गया, ठीक है, आपका दिल्ली आ गया, तो बहुत बार पूछा गया। अब आ जाएगी लाल किला किस नदी के किनारे, तो लाल किला दिल्ली में ही तो है। कुतुब मीनार आ जाए तो दिल्ली में तो है, तो दिल्ली किसके किनारे है, यमुना नदी के किनारे। अब गंगा, है ना, भारत की जो मैंने कल क्लास कराई थी उसमें बताया भी था, गंगा नदी के बारे में कई फैक्ट्स बताए थे। भारत की सबसे लंबी नदी है ना। अब गंगा नदी के किनारे कौन से शहर हैं भाई, गंगा के किनारे आपका वाराणसी, है ना, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है, सॉरी, वाराणसी और कानपुर हो गया। अब कोसी नदी के बारे में भी एक क्वेश्चन कई बार आता है। कोसी नदी को सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक भी बोलते हैं, है ना, बिहार का शोक, कि काफी नुकसान पहुंचाती है ये नदी, बिहार का शोक भी बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे ये वो क्वेश्चन हैं जो किसी नदी के किनारे आते हैं। अब कुछ फेमस शहर हैं जो नदियों के अलावा कौन सी नदियों पर आते हैं, जैसे मैं आपको नोट डाउन करा के चलता हूं। जैसे आपका है अहमदाबाद, गुजरात में है, साबरमती के किनारे है। उसके बाद है आपका कोलकाता, कोलकाता किसके है भाई, हुगली नदी के किनारे है ना। और हुगली जो नदी के किनारे जो है ये सबसे बड़ा भारत का रिवर पोर्ट है, रिवर पोर्ट मतलब नदी का बंदरगाह है। उसके बाद पणजी वो मांडवी नदी के किनारे है। उसके बाद हैदराबाद वो मूसी नदी के किनारे है। उसके बाद श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, है ना, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। मैं रिपीट कर देता हूं, आपका अहमदाबाद साबरमती के नदी के किनारे,
कोलकाता हुगली, पणजी मांडवी, हैदराबाद मूसी, श्रीनगर झेलम और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये कुछ फेमस शहर हैं जो अलग अलग नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो मैं बात कर रहा था आपके ऑनलाइन वाली, तो बेटा आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर उतना ही टाइम देना है जो आपके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज अपने नोट्स बनाओ, खुद तैयार करो चीज़ें, लिखने की आदत डालो, क्योंकि आपकी लिखने की बहुत से बच्चों की आदत चली गई है। जब तक लिखोगे नहीं चीज़ें बढ़िया तैयार नहीं होंगी। मैथ्स में तो करना ही करना है, लिखने के करना ही है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रीजनिंग में जीके का भी है, साइंस का भी, इसके लिख लिख के नोट्स बनाओ ताकि चीज़ें आपकी पक्की हो जाए। इंडियन नेशनल आर्मी वाज एस्टेब्लिश्ड एट, भारतीय राष्ट्रीय सेना थी, उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी भाई? सिंगापुर, बिल्कुल सही जवाब। कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। 1942 कब हुई थी? 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। किसने की? कैप्टन मोहन सिंह। और कैप्टन मोहन सिंह से कमांड किसने ले ली थी? बताओ, शाबाश। सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने ही, लिखो आप, सुभाष चंद्र बोस ने ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय, जिसे बोलते हैं हिंदी में अखिल भारतीय, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना की थी, इसकी स्थापना की थी। अब इसकी स्थापना हुई कब थी? इसकी स्थापना हुई थी 1939, 1939 के अंदर। कब हुई थी? 1939 के अंदर हुई थी, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने ही झांसी रेजिमेंट की स्थापना की थी, जो कि लड़कियों के लिए थी, ठीक। तो ये इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन करनी है, ये इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है? नोट डाउन करनी है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अब ये क्वेश्चन भी आपने, जिसने मैं कंपटीशन का एग्जाम दे रखा होगा, तो आपने देखा होगा बहुत बार ये क्वेश्चन आया है ना। और बच्चे क्या करते हैं? आते आते गलत करते हैं। क्वेश्चन है भाई, महान अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? ग्रेट अशोका बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? ठीक है, कमेंट में बताओ भाई, महान अशोका किस राजवंश से संबंधित थे? शाबाश। देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आपका बिल्कुल सबसे पहले आया, शाबाश। और भी, और बाकी शाबाश, गुड गुड। किससे थी? मौर्य वंश। वो किससे थे? मौर्य वंश से। इसमें ऑप्शन में गलत हो गया शायद, ये मौर्य वंश से। किससे थे? मौर्य वंश। इसमें ऑप्शन था नहीं, मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश। अब आ जाए, ये गुप्ता डायनेस्टी है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो भाई आप नोट कर लेना, आप नोट कर लेना, महान अशोक किस राजवंश के थे? मौर्य वंश के थे। अब जो गुप्ता डायनेस्टी थी, गुप्त वंश था, गुप्त वंश था, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके कौन थे भाई? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम थे, बिल्कुल। कुषाण के कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल बताओ भाई कमेंट के अंदर, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? उसके थे कुजाला, कुजुल, कडिप्सेस। इसके थे भाई कुजुल, शाबाश, कुजुल, कडिफेस, ठीक है। और कुषाण वंश के फेमस राजा हुए कनिष्क, जिन्होंने कनिष्क ने क्या किया था? जो हमारा कैलेंडर है, वो कैलेंडर निकाला था, जिसको बोलते हैं, जो कैलेंडर निकला था 78 ईस्वी में, जिसको बोलते हैं शक शनवत, जिसे क्या बोलते हैं? शक शनवत, जो हमारा हिंदी कैलेंडर है। और उसमें जो पहला महीना होता है, जो पहला महीना होता है वो होता है आपका चैत्र। कौन सा होता है? चैत्र, जो अप्रैल से लागू होता है, मार्च तक चलता है, और आखिरी महीना होता है फागुन। आखिरी कौन सा होता है?
फागुन। और जो नंदा वंश था, नंद वंश जिसको बोलते हैं नंदा वंश या नंद वंश, तो इसका आप नोट कर लो भाई, नंद वंश के थे महापदम नंद, महापदम नंद, महापदम नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर, बिल्कुल भाई, पर्ल हार्बर किस देश में है? पर्ल हार्बर किस देश में है? बताओ शाबाश। पर्ल हार्बर कहाँ है? बिल्कुल सही जवाब भाई, अमेरिका के अंदर है। पर्ल हार्बर कहाँ है? अमेरिका में है। और अमेरिका का ये एक नेवल बेस है, नेवी का बेस है। इसके ऊपर क्या किया था? जापान ने अटैक किया था। कब किया था? 1941, 1941 में इसके ऊपर अटैक किया था। उसके बाद जापान के जो हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में आपको पता है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम अटैक हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है आपका, फटाफट बताएंगे भाई, फटाफट इसका आंसर। विच ऑफ द इंडियन फर्स्ट न्यूज़पेपर एंड हु वाज इट एडिटर? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था और उसके संपादक कौन थे? बताओ शाबाश। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था और उसके संपादक कौन थे? फटाफट कमेंट में बताएंगे भाई, कौन थे? बताओ शाबाश। बिल्कुल, बंगाल गजट, बिल्कुल बेटा सही जवाब दिया आपने। बंगाल गजट था भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र था। और हिंदी का आ जाए, यदि भारत में पूछ ले, भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो उसका नाम था भाई उदंत, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था, हिंदी समाचार पत्र था। क्लियर? चलो नेक्स्ट, फ्री किक, ये तो बहुत सिंपल है भाई, आप मतलब को रिलेट भी कर सकते हो। तो कई ये तो बिल्कुल ये बोलेंगे ना हलवा क्वेश्चन है ना, हलवा क्वेश्चन है, देखा और टिक किया। फ्री किक किस खेल से संबंधित है? तो फ्री किक किस खेल से संबंधित है? बताओ शाबाश। इसमें भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है, मैं आपको एडिशनल बता देता हूं। ये है भाई फुटबॉल से, किससे है? फुटबॉल, फुटबॉल से रिलेटेड है। अब इसके ऊपर एक एडिशनल एक नया क्वेश्चन अभी बन रहा है, नया क्वेश्चन बन रहा है। इंडिया के अंदर एक लीग स्टार्ट हुई है ISL, अब इसकी फुल फॉर्म बताओ आप। ISL, ISL एक लीग स्टार्ट हुई है इंडिया के अंदर, बिल्कुल सही, इंडियन सुपर लीग। जैसे आपका IPL चलता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, HIL चलता है, हॉकी इंडिया लीग, इसी टाइप से फुटबॉल की भी एक लीग चलती है जो फिलहाल अभी चल रही है, उसका नाम है ISL, इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग। अब हमारे 15 क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे थे, लेकिन 15 के हमने 50 से 60 बना दिए। और आज आप यदि ये सारे क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिए, आप इनको रिवाइज कर लो और बाई हार्ट याद कर लो भाई, तो आज आपका GK का जो कोटा है ना, वो कोटा पूरा है ना। अब जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है, ऑब्वियसली आपकी साइंस की क्लास आने वाली है जिसमें धमाका होगा, उसके बाद आपकी रीजनिंग और आप फिर आपका आने वाला मैथमेटिक्स। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो बिल्कुल भाई आप इसको सब्सक्राइब कर लो। क्लास के साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे अभी TA भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन है या कोई भी रिक्रूटमेंट आता है, वो सारे के सारे ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन है, वो हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं और वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं, ताकि आपको पता रहता है तैयारी के साथ साथ आपको कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना है, क्या एग्ज़ाम के पैटर्न आने वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनकी क्या कट ऑफ गई है, वो सारा का सारा आपको इस खुंगा एकेडमी के चैनल पे मिलेगा। मिलते हैं बेटा कल। जय हिंद, जय भारत।